क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम इंसान, जो आज पृथ्वी पर सबसे ताकतवर प्राणी हैं, कैसे बने? क्या घटना ने हमें हमारी प्राचीन प्रजातियों से अलग किया और इस हद तक शक्तिशाली बना दिया? क्या आप कभी सोचते हैं कि हम आखिरकार कहां जा रहे हैं? अगर हां, तो आपको सेपियंस, एक संक्षिप्त इतिहास ऑफ ह्यूमैनकाइंड को जरूर सुनना चाहिए। यह किताब आपको मानवता के उस सफर पर ले जाती है जो आज से लाखों साल पहले शुरू हुआ था और जिसने हमें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां हम आज हैं। यह किताब न केवल हमारे इतिहास को जानने का एक साधन है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व, हमारी सोच, हमारी संस्कृतियों और हमारे भविष्य को समझने का एक गहरा और चिंतनशील प्रयास है। युवल नोआ हरारी द्वारा लिखित यह किताब हमें यह दिखाती है कि कैसे हम, जो कभी छोटे से शिकारी संग्रह करता थे, आज पूरी पृथ्वी पर राज करने वाले सबसे ताकतवर प्राणी बन गए। लेकिन इस यात्रा में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कभी नहीं समझ पाते। कभी आपने सोचा है कि हमारी सभ्यता के शुरुआत में कौन सी सिद्धांत और घटनाएं ऐसी थीं जिन्होंने हमें एक साथ जोड़कर एक समाज की तरह सोचने पर मजबूर किया? क्या यह कृषि क्रांति थी जिसने हमें स्थायी जीवन जीने की दिशा में प्रेरित किया? क्या हमें राजनीतिक संरचनाओं, धर्म और विज्ञान ने सच में उस दिशा में ले जाया जिसमें हम आज हैं? हरारी हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी मानवता के पथ पर कई ऐसे मोड़ आए हैं जिन्होंने हमारे सोचने के तरीके और हमारे समाज को पूरी तरह से बदल दिया। हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं, वह उन किसी अदृश्य बदलावों का परिणाम है जो हजारों साल पहले हुए थे। इस यात्रा में हम यह भी समझते हैं कि कैसे हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे समाज की संरचनाएं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरह यह हमें आगे बढ़ने के बजाय कई बार रुकावटें भी देती है। कभी आपने सोचा है कि हम इतिहास को किस रूप में देखते हैं? क्या हम हमारे अतीत को सही ढंग से समझ पा रहे हैं या फिर हम अपनी गलत धारणाओं के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम सच में जानते हैं कि हमने अपने पिछले चुनावों से क्या खोया और क्या पाया? यह सवाल हर एक पन्ने पर हमारे दिमाग में गूंजता है। हरारी का यह मानना है कि हम इंसान हमेशा अपने सिद्धांतों और विचारों के कारण अपने समाज को एक दिशा में ले जाते हैं। वह बताते हैं कि हमारी सभ्यता को आकार देने में सबसे अहम भूमिका कृषि क्रांति ने निभाई। जब हमारे पूर्वजों ने खेती शुरू की, तो उनका जीवन स्थिर हुआ और वे एक स्थान पर बसने लगे। लेकिन क्या यह स्थिरता हमें खुशहाल बना पाई? क्या यह स्थिरता हमारी स्वतंत्रता को हटा रही थी? क्या हम अपना जीवन पहले की तरह प्राकृतिक रूप से नहीं जी रहे थे, जब हम शिकारी संग्रह करता हुआ करते थे? यह सवाल हमें इस किताब में बार बार परेशान करता है। हरारी यह बताते हैं कि कृषि क्रांति के बाद धर्म और राजनीति के बीच संघर्ष ने भी हमारी सोच को नए तरीके से आकार दिया। पहले धर्म हमें आध्यात्मिक शांति प्रदान करता था, लेकिन अब वह सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए एक उपकरण बन गया। राजनीति और धर्म ने हमें यह सिखाया कि किस तरह से हमें एकजुट होना चाहिए, लेकिन क्या इन संस्थाओं ने हमें सच में खुशहाल बनाया? इस किताब में हमें यह भी पता चलता है कि हमारे सामाजिक संरचनाओं, राजनीतिक ढांचे और आर्थिक प्रणालियों के बीच कई ऐसे बदलाव आए हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदलने में सफल हुए। जैसे धर्म और विज्ञान के बीच संघर्ष ने मानवता की यात्रा को एक नया मोड़ दिया। क्या हमने कभी सोचा है कि जब विज्ञान और धर्म के सिद्धांत आपस में टकराए, तो क्या हम किसी सही समाधान पर पहुंच सके? क्या विज्ञान और तकनीकी ने हमारे जीवन को सुधारने के बजाय हमें और ज्यादा असुरक्षित बना दिया? हरारी का यह कहना है कि सभ्यता के विकास में हम जो प्रगति करते हैं, वह कभी भी पूरी तरह से सकारात्मक नहीं होती। क्या हम विज्ञान और तकनीकी विकास के बल पर खुद को बेहतर इंसान बना रहे हैं, या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीन एडिटिंग और नए नए प्रौद्योगिकियों के जरिए हम अपने अस्तित्व के लिए खतरा बना रहे हैं? यह किताब यह भी सवाल उठाती है कि क्या हम अपनी मानवता और विकास के सफर में उन सिद्धांतों और विचारों के शिकार हो गए हैं जो हमारी सोच को संकुचित कर रहे हैं? क्या हमें अपनी जड़ों से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है? क्या हम जो कर रहे हैं वही सही है, या फिर
हम रास्ते से भटकते जा रहे हैं। हर एक अध्याय में हरारी यह स्पष्ट करते हैं कि मानवता का इतिहास सिर्फ घटनाओं का संकलन नहीं है। यह उन बड़े सवालों का उत्तर है जो हमारी सोच और अस्तित्व के बारे में है। क्या हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह वास्तव में हमारे भविष्य के लिए अच्छा है? क्या हमें अपने संस्थाओं, विश्वासों और मान्यताओं को पूरी तरह से फिर से परखने की जरूरत है? सेपियंस सिर्फ इतिहास का एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने का एक गहरा और चिंतनशील तरीका है। यह किताब हमें यह बताती है कि अगर हम अपनी वर्तमान सोच को बदलते हैं तो हम एक बेहतर समाज और बेहतर भविष्य बना सकते हैं। लेकिन क्या हम अपने पुराने विश्वासों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम सच में एक नया रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं? यह किताब आपको सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि अपने आधुनिक जीवन और भविष्य के बारे में सोचने का मौका देती है। यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी सभ्यता की बुनियाद में कई खामियां हो सकती है, और अगर हम अपनी सोच को बदलकर एक नया दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस गहरे सच को जानने के लिए जो इस किताब में छुपा है? क्या आप तैयार हैं उन गहरे सवालों का सामना करने के लिए जो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में नए दृष्टिकोण पैदा करेंगे? अगर हां, तो इस अद्वितीय यात्रा का हिस्सा बनिए और सेपियंस के साथ अपने इतिहास, समाज और खुद के अस्तित्व के बारे में एक नई सोच को जन्म दीजिए। हिंदी रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और इस यात्रा पर हम हमेशा की तरह साथ बनाए रखें।